नमस्कार, मैं चंदन कुमार और ये चैनल देख रहे हैं वीडियो क्रिएटर चंदन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये देखिए स्मार्ट मीटर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर देखिए मेरा मेन केबल है, यहाँ पर देख लीजिए मेन केबल है, कहीं भी आपको कट नहीं दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरा केबल दिख रहा है, दूसरा केबल जिससे मैं बाहर लाइट ले गया हूँ। यहाँ पर देखिए मीटर से निकला हुआ है केबल और इधर एमसी में गया है, फिर इसके बाद इधर गया बोर्ड में। दूसरा कहीं पर भी कोई केबल आपको नहीं दिखाई देगा। और मैं ये सोच रहा हूँ, और एक वीडियो देखा था मैं, द लकी ब्लॉग करके नाम है उसका, उसने बताया था कि इस केबल के अंदर अगर हम कट कर दें, कटिंग करके अगर बाईपास कर लें, मतलब हम बल्ब जलाए या अपना बिजली उपयोग करें, मेन केबल को कट करके, स्मार्ट मीटर का मेन केबल को कट करके, तो क्या मीटर को पता चल जाएगा या विभाग को पता चल जाएगा, क्या होगा। और सोचने वाली बात है, बहुत सारे लोग कहते मतलब सोच रहे होंगे कि अगर हम मतलब ऐसा करें तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं इस मीटर से, क्योंकि सबको भैया ये जीना हराम कर दिया है। सच में बता रहा हूँ, सबका जीना हराम हो चुका है। आपको भी पता होगा, अगर आपके घर में लगा होगा तो आपको भी पता होगा कि आपका जीना हराम हो चुका है। क्योंकि जो यहाँ पर बिल 30-40 रुपये आता था, वहाँ पर 300-400 रुपये आता होगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ, जिसका 300-400 आता होगा उसका 3-4 हज़ार से नीचे नहीं आता होगा। मतलब सबको परेशान कर दिया है, पूछिए ही मत। तो बहुत सब दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन इसका समाधान ये नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस पर हम कट लगा दें, इसका मेन केबल से कट कर दें और चोरी करना चालू कर दें। देखिए मेन केबल से कट करना, आपको चोरी करना, देखिए ऐसा तो बहुत सारे लोग मतलब करते हैं, अभी हो रहा है गांव में। आप जाइए, 80% लगभग गांव में ऐसा ही होता है। शहर ऐसा एक है जहाँ पर चोरी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर चोरी करने का मतलब उतना बुद्धि नहीं है आदमी के अंदर जो चोरी करेगा। और चोरी करता है वही जिसके पास दिमाग होता है। तो चोरी जहाँ करता है ना, वहाँ गांव है, और जहाँ शहर है वहाँ 1% भी चोरी नहीं होता है। बिजली ज़्यादातर होता है तो पकड़ा जाता है, पकड़ लेता है और फाइन मार देता है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि सब परेशान है। क्या पता लगेगा या नहीं ये मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए इस मीटर से पहले अगर बाईपास आदमी करता है, कहीं से भी कटिंग करता है ना, तो मीटर को या कंपनी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और कहते हैं कि भैया अगर आप बाईपास कर लेते हो मीटर से, तो क्या होगा कि आप अपने घर का सारा लोड तो डाल दोगे, बाईपास किया हुआ केबल पे तो मीटर पे लोड रहेगा ही नहीं, तो कंपनी को पता चल जाएगा। अरे भैया मीटर को कहाँ से पता चलेगा? 4 दिन के लिए आदमी कहीं बाहर जाता है, मीटर बंद करके जाएगा, क्यों? कितना बिल आता है। दूसरा बात, अगर थोड़ा बहुत लोड मीटर पर डालेगा, पूरा लोड बाईपास वाले पर डालेगा, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा? कंपनी को अब कैसे पता चलेगा ये बता रहा हूँ। देखिए, क्योंकि घर में आप, ये तो नहीं है कि चोरी कर रहा है, ये भी हो सकता है कि घर में सोलर पैनल लगा लिया होगा, इन्वर्टर लगा लिया होगा। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी का जो है ना कंजप्शन कम हो गया तो इसका मतलब चोरी कर रहा है। बहुत सारा ऐसा एनीथिंग रीजन होगा, एनी ओवर बहुत सारा रीजन है, तो कोई ये नहीं लगा सकता। लेकिन आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये अगर हम चाहते नहीं, हमारा इच्छा नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर ये जबरदस्ती थोप दिया गया है, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? इसके लिए कोई नहीं बोल सकता है? क्या आपके अंदर अब उतना लड़ने की क्षमता नहीं बचा है? क्या आपके पास उतना क्षमता नहीं बचा है कि इसके लिए हम कुछ कर सकें? इतना मजबूत हो चुकी है ये कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सिस्टम, कि हमको मतलब जीने के लिए अब मतलब जीना मुश्किल कर रही है। अगर इतना मजबूत हो गई है, अगर इतना ही सोच रखे हो, तो फिर गुलाम हो गए हो, पूरी तरह से समझ गए हैं। अब ऐसे भी मैं बोल दिया हूँ कि ये स्मार्ट मीटर जिसके घर में लग गया है ना, वो गुलामी स्वीकार कर लिया है। जैसे मैं हूँ तो मैं भी स्वीकार कर लिया हूँ, लेकिन मुझे अंदर अंदर घुटन होता है, मैं कुछ सोच रहा हूँ। लेकिन आप लोग को कुछ समाधान समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। और आप कैसे जला रहे हैं, चोरी करके जला रहे हैं या बिना चोरी करके जला रहे हैं, वो भी कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं फ़िलहाल नहीं करता हूँ और करूँगा भी नहीं। अपना ईमान नहीं ख़राब करूँगा, ईमान अपना नहीं बर्बाद करूँगा। चाहे पैसा मैं दे रहा हूँ, चोर कंपनी है, ये पता है मुझे 100%, ये बिजली कंपनी चोर है, क्योंकि बिजली खपत नहीं होती है, चोर है। फिर भी मैं अपना ईमान नहीं बर्बाद करूँगा, और आप भी अपना ईमान मत बर्बाद कीजिए, अपने लिए लड़िए, ये मीटर हटवाइए।
हटाने की कोशिश कीजिए, अपने गांव को जगाइए, पूरे गांव में सब परेशान होगा, उस पर आप काम कीजिए और मीटर को हटवाने की कोशिश कीजिए, उसके कंपनी को जगाइए कि भाई ये तुम्हारा खराब है, तुमने ज़बरदस्ती थोपा है, अपना ले जाओ। नहीं तो सबसे अच्छा उपाय होगा कोई समाधान, और वो समाधान एक यही आएगा कि ग्राम सभा करके उस पर डिसीजन निकाला जाए। तो यही कहना चाहूँगा, और ये केबल वेबल कट करने की मत सोचिएगा, अपना ईमान खराब मत कीजिएगा यार। ईमान बहुत बड़ा धर्म होता है, और जो उसका ईमान खराब हो गया ना, वो फिर बिजली कंपनी से क्या चोरी, अपने भाई से चोरी करेगा, अपने घर में चोरी करेगा, अपने माँ से चोरी करेगा, अपने बीवी से चोरी, दुनियादारी सबसे चोरी करेगा, और सब प्रकृति खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ईमान मत खराब कीजिए, अपना सही से काम कीजिए, सामने से काम कीजिए, न चोरी कर रहे हैं सामने लगाइए, भाई बिना मीटर का जलाऊंगा क्या करेगा। तो यही बताना चाहता था, लेकिन आप सबको अगर समझ में आ रहा होगा कि भैया ये सब करने से नहीं पता चलेगा, तो नहीं चलता है, सही बात है, लेकिन नहीं करना है यार, चोरी बहुत ख़राब चीज़ है। और बता दें कि भैया आप लोग प्लीज़ इस पर सोचिएगा, क्योंकि कोई सोचने वाला नहीं है, कोई सोच नहीं रहा है ऐसा चीज़, और सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और बात रहा ये कट लगाने की, तो कट लगाने से नहीं पता चलेगा, कंपनी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि बिजली का लोड ख़त्म हो जाएगा, मीटर बंद हो जाएगा। अरे ससुरा बंद हो जाएगा तो बहुत सारे रीज़न है, हमारे घर में इन्वर्टर है, सोलर पैनल हमने लगा लिया है, बहुत सारा रीज़न है, या हमने इक्विपमेंट यूज करना बंद कर दिया, सिर्फ लाइट जलाते हैं, पंखा के नहीं चलाते हैं, बाहर सोते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ससुरा। हमारा केबल कटा हुआ है तो कहीं टूट गया तो क्या करेंगे, वहाँ पर जॉइंट नहीं होगा, बहुत सारा रीज़न है। बस चोरी करते पकड़े मत जाना, पकड़े जाने पर फाइन होता है। इसके अलावा पहले आप चोरी कर लियो तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फाइन नहीं है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर रहिए, लेकिन अपना ईमान मत खराब कीजिए। तो आप लोग को सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो मिल गया है तो कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हम शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।